श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्रदोष व्रत की पूरी जानकारी। ये व्रत कैसे किया जाता है और अब की बार जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है यानी कि 15 जनवरी को वो शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा, तो उसके उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा जैसे आपको पूरी जानकारी मिल सके। प्रदोष व्रत होता है वो त्रयोदशी तिथि को पड़ता है और ये भगवान शंकर को ही समर्पित होता है। ये व्रत भगवान शंकर को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। जो ये व्रत है वो पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी यानी कि 15 जनवरी के दिन शनिवार को पड़ रहा है। इस दिन हमें भगवान शंकर के साथ साथ उनके पूरे परिवार यानी कि माता पार्वती, गणेश भगवान और कार्तिकेय जी की पूजा करनी चाहिए। और क्योंकि प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए हमें शनि की भी उपासना करनी चाहिए। एक शास्त्रों में बताया गया है कि शनि प्रदोष के दिन अगर प्रदोष का व्रत किया जाता है तो उससे संतान प्राप्ति होती है, यानी कि संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष का व्रत रखा जाता है। वैसे प्रदोष का जो व्रत होता है हर दिन अगर अलग अलग दिनों में पड़ता है तो उसके अलग अलग महत्व होते हैं और इस व्रत को रखने से जीवन में सुख और समृद्धि भी आती है और हमारी जो सभी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं। अब इसके शुभ मुहूर्त के बारे में हम जान लेते हैं। तो का पहला प्रदोष 15 जनवरी 2022 दिन शनिवार को पड़ेगा। त्रयोदशी की जो तिथि है वो 14 जनवरी शुक्रवार को रात को 10:19 से शुरू होकर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 16 जनवरी प्रातः 12:57 पे और 15 जनवरी शाम को 5:46 से रात को 8:28 तक प्रदोष काल माना जाएगा। उदया तिथि और प्रदोष काल दोनों ही 15 जनवरी को मिल रहे हैं, इसलिए इस दिन ही शनि प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। व्रत करते हैं अगर आप, तो इस दिन हमें जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के लिए साफ चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाएं और भगवान शिव के परिवार की मूर्ति स्थापित करें। भगवान शिव और माता पार्वती को जलाभिषेक कराएं तथा शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। प्रदोष काल में पूजा करने के दौरान प्रदोष व्रत की कथा अवश्य पढ़ें और भगवान शंकर की आरती करें और भोग लगाएं। भोग में मुख्य रूप से खीर अर्पित करना भगवान शंकर को बहुत ही प्रसन्न करता है। क्योंकि प्रदोष शनिवार को पड़ रहा है तो शनि त्रयोदशी शनि देव की जन्म तिथि है, इसलिए इस दिन शनि देव से संबंधित उपाय किए जाते हैं। इस दिन काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई मीठी रोटी खिलाने से मनोकामना पूरी होती है। शनि प्रदोष के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान अवश्य करना चाहिए। शनि प्रदोष के दिन मंगल ग्रह की शांति के लिए शाम के समय हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। जब भगवान शंकर की पूजा करें उसके बाद में यदि शनि प्रदोष के दिन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर बूंदी का प्रसाद वितरण करना चाहिए। इससे आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और आपको रोग दोष से मुक्ति मिलती है। आइए अब कथा सुन लेते हैं प्रदोष व्रत की। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहते थे। उनके घर में सभी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से सेठ और सेठानी बहुत ही दुखी रहते थे कि उनकी कोई संतान नहीं है। बहुत सोचने विचारने के बाद सेठ जी ने अपना सारा कारोबार अपने सेवकों को सौंप दिया और पत्नी समेत तीर्थ यात्रा के लिए निकल लिए। नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यानमग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए और जब साधु ने आंखें खोली तब उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ सेठानी काफी देर से उनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। साधु ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए प्रदोष व्रत की सलाह दी, जिससे उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो सके। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े और तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद से सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। तभी से शनि प्रदोष का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाने लगा है। आपको अगर संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी।